रूफ कवरिंग है। अब बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ये जो पर्लिन है ये, और जो इसके ऊपर रूफ कवरिंग, ये आप ऐसे तो नहीं रखोगे, इसको कनेक्ट करोगे, हाँ कि ना? ध्यान से देखो, ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। यहाँ पे क्या रखे होंगे, पर्लिन्स रखे होंगे, ठीक है, ये पर्लिन हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारे पर्लिन्स होते हैं या वो आई सेक्शन में होंगे, चैनल सेक्शन में होंगे, कॉमनली आपको आईएसएम में मिलेंगे या फिर समटाइम्स आप लोगों को आई सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग इस तरह से रूफ कवरिंग लगाते हैं, जो आप लोगों की जीआई शीट्स हो गई, गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट बेसिकली, या फिर एस्बेस्टोस शीट्स होती हैं, ठीक है, या फिर कई जगह पे आपको फाइबर शीट्स मिलेंगी। ठीक है, वो शीट्स को यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब वो ऐसे ही नहीं रखेंगे, हम उनको ज्वाइन करते हैं। अब उन्हीं कनेक्शंस के बारे में बात करी है कि वो किस तरह से होंगे वो कनेक्शन, ठीक है, कौन से बोल्ट यूज होंगे, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। हम लोगों को सिलेबस में इसका डिजाइन नहीं है, तो हम ज्यादा इसमें डिजाइन में नहीं जाएंगे। आपको मीन बर्लिन एंड रूफ, तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें क्या बनाना रहेगा, सिर्फ अपना बेसिक डायग्राम से आपको इसको शो करना रहेगा। चलिए जरा देखते हैं क्या कह रहा है। जनरली 6 mm से लेकर 8 mm डायामीटर गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स और हमारे जो बोल्ट्स होते हैं, जे टाइप के बोल्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द रूफिंग मटेरियल। जो रूफिंग मटेरियल क्या होता है, शीट्स हो गई, किनके साथ कनेक्ट करना है, पर्लिन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। एंड होल्स आर ड्रिल्ड ऑन द टॉप ऑफ करेगेशंस, और जो भी मतलब हमारे इसके ऊपर क्या किए जाते हैं, होल्स ड्रिल किए जाते हैं। द डायमीटर ऑफ द होल इज मेड 1.5 mm बिगर, ये तो आप लोगों को पता ही है। जो हम लोग क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं 1.5 mm, हम उसमें क्या करते हैं, डायमीटर थोड़ा बड़ा प्रोवाइड कर देते हैं। देन द डायमीटर ऑफ द जे बोल्ट, आप यहाँ से देख रहे हो, ये इस तरह का जो बोल्ट है दैट इज जे टाइप ऑफ बोल्ट, ठीक है, जे की शेप में है, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल डायामीटर जो हम ऊपर होल करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा, 1.5 mm टाइम्स बड़ा होगा, ठीक है। और अगर अभी यहाँ पे देखें जरा, ये क्या हो गया, इन्होंने प्रिंसिपल राफ्टर शो किया हुआ है। प्रिंसिपल राफ्टर भी आपका एंगल फॉर्म में है। अगर आप इसको, आप एंगल से क्लियर है, मतलब अगर आप इसको इधर से सेक्शन में देखेंगे इस तरह से, ठीक है, सॉरी, इस तरह से, ये आपका एंगल हो गया। अब ये जब इसको पीछे इलोंगेटेड इस तरह से, ये आपका एंगल सेक्शन, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर हम लोगों ने क्या है लगाया हुआ है, पर्लिन्स रखे हुए हैं। मतलब ये क्या है बेसिकली, ये वाला आपका प्रिंसिपल राफ्टर, ये एंगल शेप में होगा, ये एंगल में लगे हुए होंगे। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखे हैं, इस डायरेक्शन में प्रिंसिपल राफ्टर। जो प्रिंसिपल राफ्टर है बच्चे, वो भी क्या है, हमारे एंगल की फॉर्म में होगा या फिर आई सेक्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है। और द बोल्ट्स आर प्लेस थ्रू द होल्स, आप ये देख रहे हो, ये इसके होल के थ्रू बीच में से हमने क्या प्लेस किया है, बोल्ट प्लेस किया है, ठीक है। आफ्टर मेकिंग अलाइनमेंट विद द पर्लिन एंड आर टाइटेंड बाय द नट्स, और ये नट्स की मदद से हम इसको क्या कर रखे हैं, हमने टाइटन करा हुआ है। टू मेक द जॉइंट वाटर टाइट बिटुमेन वॉशर्स, ये बीच में आप लोगों ने वॉशर्स देखी है सबने, वाटर टाइट बनाने के लिए हम यहाँ पे वॉशर को प्लेस कर देते हैं। ये यहाँ पे जैसे जीआई कप वॉशर है, ठीक है, ये यहाँ पे इसके नीचे बिटुमिनस फेल्ट वॉशर लगा रखी है, टाइप ऑफ वॉशर है, ठीक है, इसका नेम है कि बीच में ये वॉशर लगा रखी है ताकि जो हमारा जॉइंट हो, जो हम इसको बना रहे हैं, वाटर टाइट हो, ठीक है। और बाद में इसको टाइटन कर दे टू मेक द जॉइंट वाटर टाइट, ये सब बता दिया आपको मैंने कि बिटुमिनस वॉशर हम लोग यूज करते हैं। एंड जनरली प्लेस्ड अंडर गैल्वेनाइज्ड आयरन वॉशर, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन वॉशर से इसके नीचे बिटुमिनस फेल्ट वॉशर लगा दी जाती है, ठीक है। जनरली एंगल आयरन और चैनल सेक्शन, ये मैंने अभी आपको बताया। आई होप सबको क्लियर है अब एंगल और चैनल सेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो जो पर्लिन्स की जगह हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एंगल और आपके चैनल सेक्शन की फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं। कई केसेस में आपको आई सेक्शंस भी मिलेंगे, बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं। वैसे कॉमनली जो यूज होंगे ना पर्लिन के लिए, चैनल्स यूज होंगे या फिर एंगल। चैनल्स किस तरह से, मतलब इस शेप के होते हैं ना, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये आपको इस तरह का जो मेंबर आपका होगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, चैनल सेक्शन हो गया। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, एंड द अरेंजमेंट ऑफ ज्वाइनिंग विद रूफ मटेरियल, बाद में इन्हीं इन्हीं पर्लिन के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, शीट लगा देते हैं। अब वो शीट का कनेक्शन किसके साथ है, ये यहाँ पे आप इधर होल करोगे, इधर होल करोगे, देन इसके बीच में से आप लोग क्या करोगे, अपना जे टाइप का आपके बोल्ट्स बीच में से निकल रहे होते हैं, वो आपका कनेक्शन बनाते हैं। मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ।
पहले तो यहाँ से देखते हैं, हम ये वाली इमेज देखते हैं। आपको दिख रही है बेटा इमेज? यस मैम। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। ये क्या हो गया हमारा, आप खुद बताओगे। ये वाला जिसमें मैं पेन से ये चला रही हूँ, ये क्या है? टॉप कोड मैम। टॉप कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब और ये क्या रखे हुए हैं? पर्लिन रखे हुए हैं। ठीक है, हम कौन से जॉइंट की बात कर रहे हैं? पर्लिन और इस कवरिंग की। ये जो मेटल रूफ लगाई हुई है, कि इनको कैसे ज्वाइन करना है। ये हमारे पर्लिन हो गए, और ये जो रूफ हो गई, इसको कैसे ज्वाइन करना है, इस रूफ कवरिंग को, इसके कनेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर? इमेज से इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे, अगर हम एक्चुअल में देखें कि हमारा किस तरह से दिखेगा। ठीक है, जरा मैं इसको, कनेक्शन थोड़ा क्लियर दिख रहा है। बाकी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, इसको थोड़ा और अच्छे से देखना। आप ये देख रहे हो, ये यहाँ पे, ये वैसे जेड टाइप है, यहाँ पे जो यूज हो रखा है जेड टाइप यूज हो रखा है। ठीक है, अब इस केसेस में आप चैनल सेक्शन देख सकते हो, चैनल सेक्शन लगे हुए होते हैं। ये जेड टाइप हो गया। आप ये देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा एक और एंगल लगा हुआ है, दिस इज क्लीट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? CLEAT, क्लीट एंगल। ये कनेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। इट मींस यहाँ पे क्या किया है, होल किया, इसमें होल हो गई, 4 होल हो गए इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आपका बोल्ट इसमें इंसर्ट किया, देन बोल्टिंग एक्शन से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अभी क्लीट एंगल का ये नीचे से जो पार्ट है वो इधर इस साइड को जा रहा है, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इट मींस अगर मैं इधर से देखूं तो यहाँ पर भी, इधर इस साइड पे भी क्या लगे हुए होंगे? बोल्ट, ताकि ये टॉप कॉर्ड के साथ कनेक्शन किया जा सके। आप कनेक्शन दिख रहा है ये? यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे, समीना, वंदना बेटा, विकास, यस मैम। दिख रहा है? यस मैम। कोई डाउट इसमें जो मैंने अभी तक बोला? नो मैम। ये देखो, ये वाली इमेज में आपको ज्यादा बेटर दिख रहा होगा, ये चैनल सेक्शन वाली आपकी इमेज हो गई। ठीक है, ये इस तरह से लगे हुए हैं चैनल सेक्शन। ठीक है, ये आपका टॉप कॉर्ड हो गया। ठीक है, अब इधर यहाँ पे जब आपने कनेक्शन करना है, एक तो यहाँ पे इन्होंने बोल्टिंग शो कर रखी है, बाकी यहाँ पर नीचे बेसिकली थोड़ा गलत सा लग रहा है, इधर ऐसे क्लीट एंगल लगे होते हैं, तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपकी यहाँ पर भी बोल्टिंग होगी। ठीक है, तो सेम विद द शीटिंग, शीटिंग के साथ कैसे होगा अभी देखते हैं कनेक्शन। अगर मैं आपको ये वाली इमेज दिखाऊं, आई डोंट नो आपको ये दिख रही होगी कि नहीं, ये क्लियर इमेज। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्लीट एंगल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल्ट्स की स्पेसिंग दिख रही है। सिमिलरली इसको नीचे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर ये जो, अगर जेड से इधर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर भी आपके होल्स हैं, इनके बीच में क्या इंसर्ट किया जाता है? आपके बोल्ट्स इंसर्ट किए जाते हैं। ये आपका कनेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, अगर शीटिंग के साथ भी करना होगा आपको, सेम आपको इस तरह से ही कनेक्शन। अब हम बात करते हैं ड्राइंग की, ड्राइंग में किस तरह से हमें बनाना रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये क्या शो कर रखा है, ये जो आपका ये वाला है। ठीक है, आपका ये हो गया प्रिंसिपल राफ्टर। प्रिंसिपल राफ्टर से समझ गए ना, ये वाली चीज आप लोगों की ट्रस्ट की, दिस इज योर प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, अब प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर इधर से क्या हो गया हमारा? पर्लिन। इन्होंने जो पर्लिन लिया हुआ है एंगल सेक्शन का ये यूज कर रखा है। ठीक है, MS पर्लिन यूज करके एंगल सेक्शन। अब इस पर्लिन को कनेक्ट करने के लिए क्या लगाया है? क्लीट एंगल। क्लीट एंगल समझ गए क्या था? अभी देखा जैसे यस मैम। इमेज में, यहाँ पे वो क्लीट एंगल इस तरह से प्लेस किया हुआ है। मतलब अगर आप इसको ध्यान से समझो कि ये इस तरह से आपका पर्लिन हो गया। ठीक है, एल शेप में, ये इधर पीछे को ऐसे एक्सटेंडेड है। ठीक है, इसको ऐसे रखा, और इसको ज्वाइन करने,
इसको ज्वाइन करने के लिए साथ में क्या लगाया हुआ है, क्लीट एंगल लगाया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो मतलब ये इस तरह से पर्लिन पीछे को जा रहा है, ठीक है, ये पर्लिन हो गया, और साथ में इसको ज्वाइन करने के लिए एंगल शेप में हमारा पर्लिन हो गया, इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया, क्लीट एंगल लगाया। किसके साथ लगाया, प्रिंसिपल राफ्टर के साथ, मतलब इस तरह से प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। यहाँ पे आप लोगों ने अपना क्या प्लेस किया, एंगल वाला पर्लिन प्लेस किया हुआ है। इसको जोड़ने के लिए अगर ये एंगल की इस तरह से है, ठीक है, एंगल फॉर्म में है, इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ, क्लीट एंगल लगाया हुआ है। अब ये क्लीट एंगल यहाँ पे लगाया है जिसका साइज 75 इंटू 75 है। आपने अभी देखा था क्लीट एंगल की किस तरह से होता है, क्लीट एंगल इस तरह से, ठीक है, और अगर इसको सामने से देखोगे तो यहाँ पे क्या होते हैं, होल्स होते हैं इसमें, ठीक है, इधर होल्स होते हैं। अभी देखा था ना जैसे क्लीट एंगल में क्या थे, होल्स थे इधर ऐसे, और नीचे भी इधर होल्स थे, ठीक है। तो बेसिकली ये जिस स्पेसिंग पे होल्स है वही आपको क्या करने रहेंगे, जो आपका क्या होगा, पर्लिन होगा, उतनी स्पेसिंग में पर्लिन में भी होल करने रहेंगे। और उधर से क्या होगा, इधर से आप क्या करोगे, बोल्ट इंसर्ट करोगे, इधर से बोल्ट इंसर्ट करके मतलब प्रिंसिपल राफ्टर के साथ भी कनेक्शन हो गया, क्लीट एंगल के साथ भी कनेक्शन हो गया। तो आप इस तरह के क्लीट एंगल इसकी लेंथ पे लगाओगे जो कि आपका प्रिंसिपल राफ्टर के साथ कनेक्टेड होंगे। अब उसके ऊपर क्या प्लेस करोगे, प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर शीटिंग प्लेस करी है, तो किससे ज्वाइन होगा, वो भी तो बोल्ट से होगा। तो ये हमारी क्या हो गई, जीआई शीट हो गई। बेटा नहीं समझ आ रहा है तो बोल देना प्लीज। समीना, रोहित, विकास, बाकी बच्चे भी प्लीज। फनिश। यस मैम, आ गया मैम। ठीक Yes, है, तो ma'am. तो अब क्या है, इसके ऊपर शीटिंग रखी हुई है। शीटिंग किससे कनेक्ट कर रहे हो, अगेन वो बोल्ट जो पूरा है, ये जे टाइप बोल्ट यूज होगा। ये जे टाइप बोल्ट पूरा किस तरह से, जो कि शीट के बीच में से भी जा रहा है, और उसका हेड मतलब यहाँ ये कहाँ से है, जो इसका नीचे वाली हुक है ये कहाँ जा रही है, बिल्कुल हमारा ये हुक किसको होल्ड कर रही है, जो हमारा क्या है, पर्लिन है, पर्लिन को होल्ड कर रही है। और यहाँ पे क्या है, इधर ये वॉशर लगाई है, जीआई कप वॉशर और बिटुमिनस फेल्ट वॉशर, ताकि एकदम वाटर टाइट हमारा कनेक्शन बन जाए। क्लियर है, ड्राइंग क्लियर है। ये आपकी रूफिंग Yes, ma'am. शीट हो गई, ये आपका पर्लिन वाला हो गया, ये क्लीट एंगल लगाया है, और ये नीचे प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। इन्होंने क्या किया है, पूरा सेक्शन को पिक करके सिर्फ आपको इतना वाला जोन दिखाया। आप लोगों ने रूफ की ड्राइंग्स भी बनाई है, तो आई होप ये आपको क्लैरिटी है इस चीज की। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको ये शो करना है एंगल वाला। अगर आपको बोला हुआ चैनल सेक्शन के साथ है पर्लिन आपका, तो आप पर्लिन की जगह कैसा सेक्शन दिखाओगे, चैनल सेक्शन वाला दिखाओगे। क्लियर है, आपको क्वेश्चन में ध्यान देना रहेगा। उन्होंने आपसे एंगल का पूछा है, चैनल का पूछा है, ड्राइंग में भी ध्यान देना है कि पर्लिन किस टाइप का है, ठीक है। कहीं अपनी मर्जी से क्वेश्चन में अगर दिया हो चैनल का, आप लोग एंगल लगा के आ रहे हो। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चैनल सेक्शन है, चैनल सेक्शन के साथ भी क्या लगा रखा है, क्लीट एंगल लगा रखा है, और बीच में बोल्ट हो गया, इधर इधर भी बोल्ट हो गया, और ये आपकी ऊपर वाली क्या हो गई, रूफ कवरिंग हो गई। बेसिकली ये दिखा क्या रहा है, ये वाला पार्ट, ये आपका ये क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर, इधर आपके पर्लिन जा रहे हैं, और पर्लिन के ऊपर ये शीट लगी हुई है। तो आपका शीट कैसी दिखेगी, आपको एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखाएंगे। आपके जो पर्लिन का जो सेक्शन होगा, चैनल सेक्शन में है, चैनल की शेप में है कि आपका एंगल की शेप में, आप वो लगाओगे। देन बोल्ट, जे टाइप बोल्ट यूज होते हैं इसमें, तो अपना बोल्ट शो करोगे। आप अलग से बोल्ट का डायग्राम भी स्पेसिफिकली दिखाना, ये वाला कि कितनी डायमेंशन है, जैसे ये आपका पूरा बना हुआ है, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? आप डिजाइन में मत जाना, सिलेबस में डिजाइन नहीं है, सिर्फ आपको डायग्रामेटिकली थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। एक तो ये वाला शीटिंग और राफ्टर वाला, सॉरी पर्लिन और शीटिंग वाला। नेक्स्ट जो है कनेक्शन, वो क्या है, आपसे सीधा सिर्फ शीट का ना पूछ के इसका पूछा जाएगा, पर्लिन और प्रिंसिपल राफ्टर। तो आपने क्या करना है, सिर्फ राफ्टर दिखाना है अपना, प्रिंसिपल राफ्टर, और सिमिलरली एंगल दिखाना और इनका कनेक्शन दिखाना है कि किस तरह से इसका कनेक्शन हो रहा है। नेक्स्ट दिखाती हूँ इमेज इसकी, क्लियरली है। ये रहा नेक्स्ट, कनेक्शन बिटवीन पर्लिन एंड प्रिंसिपल राफ्टर। मतलब अब सिर्फ किसका है कि ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर हो गया इस तरह से, ये भी आपका एंगल की फॉर्म में है,
ठीक है, अगर एंगल की फॉर्म में इसके ऊपर क्या है आपका पर्लिन रखा हुआ है जो कि अगेन एंगल की फॉर्म में। अब क्या बोल रहा है कि अब पीछे एक और ट्रस भी हो सकती है। अब इसका बेसिकली इसके साथ कनेक्शन बताया हुआ है कि ये वाला आपका क्या है, प्रिंसिपल राफ्टर जिसको टॉप कॉर्ड भी बोल देते हैं, और जो इसके ऊपर ये रखे हुए हैं पर्लिन रखे हुए, इनका कनेक्शन कैसे दिखाना है। ये आपको अगेन कुछ नहीं, सेम जैसे ऊपर दिखाया हुआ था। आपको क्वेश्चन में बस ध्यान रखना है, आपसे क्या पूछा हुआ है कि आपका जो सेक्शन है कैसा है, एंगल है कि चैनल है। जब आप अपनी ड्राइंग्स भी बनाएंगे तो उसमें ध्यान रखना ड्राइंग बनाते हुए कि पर्लिन का सेक्शन कैसा है। पर्लिन आपका आईएस से है, मतलब आपका एंगल सेक्शन है, उसकी डायमेंशन क्या है, और अगर आपका प्रिंसिपल राफ्टर है वो कौन से सेक्शन की शेप में है। ठीक है, आपका चैनल है, वैसे तो इसमें एंगल होता है, कॉमनली आपको एंगल मिलेगा, लेकिन आपको प्रिंसिपल ये जो आपका पर्लिन है पर्लिन की शेप देखनी है। देखो जैसे इसमें दोनों दिखा रखा है, यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, चैनल सेक्शन हो गया, चैनल वाला, और साथ में क्लीट एंगल दिखा रखा है। आई होप क्लीट एंगल का डाउट सबको क्लियर है। व्हाट इज क्लीट एंगल, मैंने अभी इमेज में भी दिखाया था। ठीक है, तो क्लीट एंगल बेसिकली जब दो चीजों को कनेक्ट करना होता है तो साथ में एक छोटा एंगल लगाया जाता है जिसके अंदर क्या होते हैं, बोल्ट होल्स होते हैं, और उनको कनेक्ट करते हैं। दो चीजों को जोड़ने के लिए इस क्लीट एंगल को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्लीट एंगल यहाँ पे लगाया, इधर इसके साथ यहाँ इसका बोल्टिंग कर दिया ताकि ये इसके साथ भी कनेक्ट हो गया, इसके साथ, दोनों को एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। और ये बीच में आपका चैनल सेक्शन क्या हो गया, पर्लिन का, एंड नीचे आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल राफ्टर। सिमिलरली ये आपका क्लीट एंगल इधर हो गया, ये आपका एंगल था, इन दोनों को जोड़ने के लिए साथ में क्या लगाया, क्लीट एंगल लगाया है। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। आपको ये डायग्रामेटिकली बस शो करना है पेपर में अगर आएगा, और आपको ये बताना है कि ये है क्या है। ठीक है, व्हाट इज प्रिंसिपल, अगर क्वेश्चन में आता है ना तो आपको ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना है, पेपर में अगर आता है पहले आप लिखना कि पर्लिन क्या होते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर क्या होते हैं, देन आप डायग्राम शो करना। ठीक है, एंड हो सके तो जब आप डायग्राम शो करो तो हो सके तो इस तरह से ट्रस भी बनाना कि आपका टॉप कॉर्ड हो गया, पर्लिन शो कर देना उसमें, और उसके बाद इन सर्कल करके दिखा देना कि आप कौन सा कनेक्शन शो कर रहे हो। क्लियर है मैंने क्या बोला। आप जितना डायग्रामेटिकली क्लियर रहोगे, पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपका उतना इजी मार्किंग मिलती है। समझ गए। यस मैम। यहाँ आपका ये वाला चैप्टर खत्म है, इसमें इतने ही टॉपिक्स थे। कोई डाउट, इस चैप्टर में थ्योरी था ये सारा। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क।